5th क्लास के प्यारे बच्चों, हम आपको हिंदी में दूसरा पार्ट का पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं। अब उसे आगे पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकृति के जिस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक वह दुखी होता है। हम में देने की हिम्मत नहीं है। प्रकृति की यह उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और यही है कि हमारे सुख का कारण जंगल साफ हो रहा है। जंगल साफ होते जाते, पर बदले में हमें प्रकृति का कोप भोगना पड़ता है। हमें उष्णता मिलती है। सूर्य समुद्र से पानी लेता है इसलिए कि वह वर्षा करे। तुम भी लेन देन के यंत्र मात्र हो। तुम इसलिए लेते हो कि तुम दे सको, बदले में कुछ भी मत मांगो। तुम जितना भी अधिक दोगे, उतना ही अधिक तुम्हें वापस मिलेगा। जितनी जल्दी इस कमरे की हवा तुम खाली करोगे, उतनी ही जल्दी यह बाहरी हवा से भर जाएगा। पर यदि तुम सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, तो अंदर की हवा अंदर ही रहेगी और बाहरी हवा भी अंदर नहीं आएगी। अंदर की हवा दूषित, गंदी और विषैली बन जाएगी। नदी खुद को समुद्र में लगातार खाली किए जा रही है और वह फिर से बढ़ती जा रही है। नदी से सीखो, समुद्र की ओर गमन बंद मत करो। भिखारी मत बनो, अनासक्त मत रहो। जीवन का यह एक कठिन कार्य है, पर आपत्तियों के संबंध में बेकार ही सोचते मत रहो। कल्पना शक्ति द्वारा आपत्तियों का चित्र खड़ा करने से भी तुम्हें उसका सच्चा ज्ञान नहीं होता, जब तक कि तुम उनका प्रत्यक्ष अनुभव ना करो। चाहे हमें अपने कार्यों में असफलता मिले, फिर भी हमें अपना हृदय थाम कर रखना होगा। अनासक्त होने का अपना निश्चय हम प्रतिदिन दोहराते हैं। हम अपनी दृष्टि पीछे डालते हैं और अपनी आसक्ति और प्रेम के पुराने विषयों की ओर देखते हैं और अनुभव करते हैं कि उनमें से प्रत्येक ने हमें कैसे दुखी बनाया। अपने प्यार के कारण हम किस प्रकार निराशा के गर्त में पड़ गए। सदा दूसरों के हाथों गुलाम ही रहते आए और नीचे खिंचते गए। हम फिर से नया निश्चय करते हैं, आज से मैं खुद पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा, मैं अपना स्वामी बनूंगा। पर समय आता है और हम फिर बंधन में पड़ जाते हैं। पक्षी जाल में फंस जाता है, छटपटाता है, फड़फड़ाता है। यही है हमारा जीवन। 90% लोग प्राय निराशावादी बन जाते हैं और प्रेम तथा सच्चाई में विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो कुछ दिव्य एवं भव्य है, उस पर से भी उनका विश्वास उठ जाता है। लेकिन जब तक शरीर रोग के अनुकूल ना हो, रोग नहीं होता, हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें और समझ लें कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र ना हों। फिजूल चोट कभी नहीं पड़ती, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण कर देखो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो स्वयं तुम्हारी ही की गई ना हो। आधा काम तुमने किया और आधा बाहरी दुनिया ने, और इस तरह तुम्हें चोट लगी। यह विचार हमें शांत बना देगा और साथ ही इस निरीक्षण से आशा की आवाज़ आएगी, बाहर जगत पर मेरा नियंत्रण भले ना हो, पर मेरा अंत जगत पर मेरा अधिकार है। मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं, तो मुझे चोट कभी ना लग सकेगी। अब इसके प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। प्रश्न है, तुम्हारा गला दबाकर मुट्ठी खोलने को कौन मजबूर करती है? तो उत्तर है, तुम्हारा गला दबाकर मुट्ठी खोलने को तुम्हें प्रकृति मजबूर करती है। प्रश्न है, जीवन का कठिन कार्य किसे बताया गया है? तो उत्तर है, भिखारी ना बनना, अनासक्त ना रहना ही जीवन का कठिन कार्य है। प्रश्न है, 90% लोग कैसे बन चुके हैं?
तो उत्तर है 90% लोग निराशावादी बन चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।